दोस्तों, मैं हमेशा कहता रहा हूं कि देश के अंदर जो एक छोटा ट्रक ऑपरेटर है उससे बेटर तो माफ़ कीजिएगा एक रिक्शे वाले की ज़्यादा अहमियत है, उसके टाइम की ज़्यादा वैल्यू है, उसके पास एक छोटे ट्रक ऑपरेटर के मुकाबले ज़्यादा काम है। ये बात बहुत लोग इसको सही मानते हैं और बहुत लोगों को ये बात अजीब लगती है, लेकिन आज मैं आपको प्रूव करूंगा। एक स्टोरी लेकर आए हैं ग्राउंड रिपोर्ट में आपके लिए, जिससे आप समझेंगे कि एक ट्रक की जो वैल्यू है वो एक छोटे रिक्शे, एक ऑटो रिक्शे से भी कम है। पूरी कहानी क्या है ग्राउंड रिपोर्ट में साझा करता हूं आपके साथ एक छोटे से कमर्शियल के बाद। ट्रांसपोर्ट टीवी की पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, गाड़ी मालिक हैं शकीर हुसैन और उनके ड्राइवर हैं मोहम्मद अख्तर। गाड़ी का नंबर आपकी स्क्रीन पर 14 चक्का गाड़ी है, 2018 मॉडल, और इनको एक लोड मिला कोरपना महाराष्ट्र से जगदलपुर जाना था। लगभग पौने 500 किलोमीटर का ये रास्ता है और कंसाइनर जो है वो था कोरपना में सरस्वती कंस्ट्रक्शन कंपनी, चंद्रपुर महाराष्ट्र। मटेरियल जो था वो कैटल फीड था, कॉटन सीड्स थे इसके अंदर। और गाड़ी को जब जो भी इनके संपर्क हुआ 4 तारीख को बुलाया गया, लेकिन 4 तारीख को गाड़ी लोड नहीं हुई, क्योंकि वहां जाकर पता चला कि दोनों जो पार्टियां हैं, कंसाइनर और कंसाइनी, भेजने वाला और लेने वाला, दोनों में आपस में कोई डिस्प्यूट चल रहा है माल को लेकर, डील को लेकर। इसलिए गाड़ी लोड नहीं हुई। 4 तारीख को नहीं हुई, 5 को भी नहीं हुई, 6 को भी नहीं हुई, 7 को भी नहीं हुई और 8 को भी नहीं हुई। 4-5 दिन तो ऐसे ही निकल गए। उसके बाद गाड़ी 9 तारीख को लोड होती है, लेकिन कोई भी कागज़ गाड़ी के जो चाहिए होते हैं, इनवॉइस वगैरह, ई-वे बिल, कुछ भी नहीं दिया गया। सिर्फ लोड करके गाड़ी को खड़ा कर लिया गया। 9 तारीख को भी गाड़ी नहीं निकली, 10 को भी गाड़ी नहीं निकली। 11 तारीख को ये बोला गया कि गाड़ी नहीं जाएगी, माल नहीं जाएगा, हमारी डील जो है वो टूट गई है, आप जो है माल को अनलोड कर दो या अनलोड करवा दो, अब गाड़ी हमें आपकी नहीं चाहिए। अब देखिए, 4 तारीख को गाड़ी बुलाई और 11 तारीख को ये बोल दिया गया और गाड़ी बीच में लोड भी कर दी गई। अब इसके बाद जब बोल ही दिया कि अब नहीं जा सकते तो माल तो अनलोड होगा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है। ड्राइवर ने ओनर से बात करी और ओनर ने ड्राइवर को बोला कि इनको बोलो कि ठीक है अनलोड कर देते हैं, लेकिन आप हमारा जो खर्चा हुआ है वो दे दो। खर्चा 8 दिन टोटल लगे, 2000 रुपया जेन्युइन बनती है हॉल्टिंग चार्जेस। वैसे अगर देखा जाए AMTC के सर्कुलर के हिसाब से तो ये कहीं ज़्यादा बनती है, 3500 रुपये पर डे बनना चाहिए, लेकिन ठीक है आप 2000 रुपये के हिसाब से दे दो, तो 16000 रुपये तो इसका बन गया। 5000 ये है कि गाड़ी आई, मैं कहीं से आया हूँगा, आपके पास पहुँचा और जाऊँगा वापस, तो उसका तेल का खर्चा दो 5000 रुपया, और जो हमाली डाला 2500 रुपया गाड़ी लोड करने का दिया था वो तो वापस कर दो, क्योंकि माल तो गया ही नहीं। तो ये कुल मिलाकर इनका लगभग 23-24 हज़ार रुपये बन गया, वो वापस कर दो और हमें जाने दो। लेकिन इस बात को ये तो बहुत शौक हो गया कि अच्छा, ट्रक वाला कैसे पैसे मांग सकता है ना। तो ये इस तरीके की हैरानी प्रकट करी गई और बोला कि पैसे पूसे कुछ नहीं मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हॉल्टिंग चार्ज चाहिए तो 9 तारीख को माल लोड किया था, 11 को अनलोड किया था, 2 दिन का तुम 1000 रुपये के हिसाब से 2000 रुपये ले लो। उस बात को भूल ही गए कि भाई गाड़ी 4 तारीख की बुला रखी है वहाँ पर। तो ये वहाँ पर काफ़ी चलता रहा मसला, लेकिन कोई इसका हल नहीं निकला। पुलिस बुलाई गई, पुलिस ने ये कह दिया कि ये आपसी मसला है, यहाँ पर कोई क्राइम नहीं हुआ है, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आपस में सुलझा लो। इसके बाद ट्रांसपोर्ट टीवी के पास फ़ोन आया, तो हमने वहाँ पर ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के जो महाराष्ट्र में लोकल वहाँ पर लीडर हैं सचिन यादव, उनको फ़ोन करा। इसके बाद हमारी टीम भी लगातार उनके साथ संपर्क में रही, ओनर के साथ और व्यापारी के साथ भी। व्यापारी जो विष्णु हैं जिनका नाम, उन कंसाइनर का ये कहना था ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम को कि हमने तो इसे बुलाया ही नहीं, हमने ये खुद ब खुद आ गया। तो हमने कहा कि सर, खुद ब खुद कौन आता होता है, इसी को क्या सपना आ रहा है कि आपको लोड देना है? तो खुद ब खुद आपने बुलाया होगा, वो तभी आया है, और हॉल्टिंग चार्ज जो मांग रहा है वो बिल्कुल सही मांग रहा है, तो इसमें क्या गलत है? तो उन्होंने कुछ नया बहाना बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि इसने हमें गालियाँ निकाली हैं, हमारे पास रिकॉर्डिंग है। तो हमने बोला कि ठीक है, आप रिकॉर्डिंग दे दो, हम वो भी चला देंगे टीवी पर, पता चल जाएगा किसकी गलती है। लेकिन वो कोई भी रिकॉर्डिंग हमें दे नहीं सके आज की तारीख तक। एक गाड़ी है सर, 4 तारीख को आई थी आपके पास। हाँ,
और लोडिंग डेट है 9 तारीख। उसकी डिमांड ये है कि हॉल्टिंग चार्जेस दे दिए जाएं और डीजल और जो है डाला वगैरह जो आपके यहाँ हमाली कहते हैं इसको, वो दे दिया जाए और मैं गाड़ी खाली कर दूंगा। कितना देना चाहिए? ऑनर जो है 16,000 रुपए उन्होंने कहा है। 8 दिनों का जो है वो बनता है हॉल्टिंग चार्ज। हाँ 5,000 डीजल का। कौन देता भाई इतना? नहीं, आप मुझे ये बताइए, गाड़ी आपने मंगवाई थी, गाड़ी का माल नहीं कैंसिल हो हमने गया, कोई गाड़ी नहीं मंगवाई भाई साहब। फिर किसने गाड़ी मंगवाई उन्होंने है गाड़ी? जबरदस्ती लाके खड़ी की है। चलिए, नहीं आप कह रहे हो कि गाड़ी 4 तारीख की जगह 9 तारीख को जब से लोड हुआ है, तो लोड डेट के हिसाब से आप अपन नहीं दे रहे ना उनको हॉल्टिंग चार्जेस 1,000 रुपए। 1,000 रुपए क्या होता है सर? गाड़ी 4 तारीख से आई हुई है आपके पास और 9 तारीख को गाड़ी लोड हुई भैया है। मैंने थोड़ी बुलाया 4 तारीख के, मैंने थोड़ी बुलाया गाड़ी 4 तारीख को। ये तो लाके खड़ी कर दिया अपने मेरे छाती पे। देखो सर, आप कंपनी के मालिक हो, कौन हो आप? मुझे ये बताइए भाई। मैं कंपनी मालिक हूँ। आपने गाड़ी नहीं बुलाई? सर ड्राइवर को सुपना आ रहा है क्या? वो अपने आप आ जाएगा आपकी गाड़ी भैया कंपनी के उसने अंदर। उसका मालिक क्या बोला मेरे को, भैया मेरे घर गाड़ी खड़ी रहने के बजाय आपकी फैक्ट्री में खड़ी रहेंगी गाड़ी। 9 तारीख से लेकर 11 तारीख तक का उसका होल्डिंग दीजिए, जितने दिन वहाँ गाड़ी खड़ी है। ठीक है 2,000 रुपए दे, हिसाब से 6,000 रुपए होता है, ले लेना मेरे से। हाँ तो जो जायज है वो दे दूंगा ना मैं उसके लिए मना नहीं करूंगा। भैया ये कैसे बात से भाषा करते, ये माधव साले हमारे घर में डाल के पैसे निकालते बोलते इसके क्या घर की खेती है क्या? निकालने बोलना, किसको लाके निकालता है मेरे घर से निकालता है, तो ये भाषा है क्या ट्रांसपोर्टर की बोलने की? मेरे पास पूरा रिकॉर्डिंग है इसका। नहीं, मुझे भेजिए सर, भेजिए रिकॉर्डिंग भेजिए। नहीं अभी नहीं बेचता, सबको दिखाता है ये चीजें। अभी थोड़ी मैं रिकॉर्डिंग भी दूंगा आपको, रिकॉर्डिंग ना दिखाऊं? नहीं, तो आप भैया जो बोले मेरे को जुर्माना लगा सकते। आप रिकॉर्डिंग दीजिए, मैं आपको खबर नहीं चलाता, आपको नहीं दूंगा। तो इसके बाद खैर वो इस बात पर रजामंद हो गए कि ठीक है हम कुछ ना कुछ इनको पे करेंगे। तो ले दे के जो हमें ड्राइवर ने बताया, गाड़ी मालिक ने बताया, वो ये है कि 10,000 रुपये में फ़ैसला हुआ। 1,000 रुपये के हिसाब से डिटेंशन चार्ज और 2,000 रुपये डाल के वापस करें। 2,500 था वैसे, पर कुल मिलाकर 10,000 रुपया इनको मिला है, इतनी ज़्यादा भाग दौड़ करने के बाद, जो कि असूलन ही बनता है। अगर व्यापारी को नहीं समझ में आ रहा कि बंदे ने, उसकी भी गाड़ी है, उसकी किस्तें हैं भाई, उसने भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तुम उसको 7-8 दिन तक इस तरीके से खड़ा रखोगे, माफ़ी तो क्या मांगनी है, तुम उल्टा जो जेन्युइन पैसे बन रहे हैं वो भी नहीं दे रहे। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि छोटा जो गाड़ी ऑपरेटर है ना, उसके तो हालात रिक्शे वाले से बदतर हैं। मैं आपको दावा करता हूँ कि आप एक ऑटो रिक्शा अपने घर पे बुलाओ कि हमें कहीं जाना है मार्केट में, और आधा घंटा उसको बाहर खड़ा करके दिखा दो, या आधे घंटे के बाद उसको बोलो कि हमें नहीं जाना, और फिर देखो तमाशा क्या होता है वहाँ। और छोटे रिक्शे वाला भी हो जो मैनुअल है, उससे भी आप करके देख लो ये एक्सपेरिमेंट। मैं इसलिए 2-3 चीज़ें यहाँ पर, एक तो वो हिम्मत ही नहीं है आपकी कि किसी को आप आधा घंटा, कैब पर मैं तो आ ही नहीं रहा, उबर ओला की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो रिक्शे वाले की बात कर रहा हूँ कि आप उसको आधा घंटा बुलाओ अपने घर पे, 1 घंटा, और बाद में बोल दो कि नहीं जाना, और पता चल जाएगा आप। दूसरी चीज़ ये कि अगर किसी रिक्शे वाले को आपने बुलाया होता, छोटे हाथी वाले को भी बुलाया होता, तो वो 4 दिन पहली बात फ्री में वहाँ पर खड़ा ही नहीं होना था उसने, कि 4 तारीख को आया और 9 तारीख को वेला खड़ा है। अब ये गाड़ी मालिक मुझे नहीं पता क्यों खड़ा रहा, लेकिन क्योंकि इसके पास दूसरा लोड ही नहीं होगा, अगर होता तो बंदा क्यों खड़ा होता, है ना? तो पता है कि भाई पहले ही लोड कम है मार्केट में, चलो आज नहीं तो कल मिल जाएगा। तो इसीलिए मैंने बोला कि शायद आम रिक्शे वालों से भी बदतर हालात जो है छोटे ऑपरेटर्स के, मैं बड़ों की बात नहीं कर रहा, छोटे ऑपरेटर्स के इस वक्त जो है वो हालात इतने ख़राब हैं। और 35 रुपये का एमटीसी ने सर्कुलर जारी किया 18 चक्का गाड़ी का, लेकिन 1,000 रुपया ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम की हेल्प के बाद जाकर इनको मिल पाया। दोस्तों, ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुसीबत के टाइम में ट्रांसपोर्ट टीवी काम आने वाला एक बहुत बढ़िया प्लेटफार्म है सर, और मैं सर ट्रांसपोर्ट टीवी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ सर। 3 साल से देख रहा हूँ और मैं दिल से सलूट करता हूँ सर ट्रांसपोर्ट टीवी को। इस हिंदुस्तान में हम गरीबों की आवाज़ उठाने वाला कम से कम हमें एक प्लेटफार्म मिला है, वो है ट्रांसपोर्ट टीवी। जय हिंद सर, आपको दिल से सलूट, फिर से सलूट सर।